बॉलीवुड के दबंग खान यानी कि सलमान खान ही सुनील शेट्टी की बेटी आथ्या शेट्टी को बॉलीवुड में लाए थे। जी हाँ, उन्होंने ही अपनी फिल्म हीरो के जरिए उन्हें लॉन्च किया था, लेकिन वो फिल्म भी असफल रही और शायद आथ्या शेट्टी भी, और इसीलिए आथ्या इस वर्ष में सिर्फ एक ही फिल्म कर पाई। इसके बाद खबर ये भी थी कि सुनील के बेटे आहान शेट्टी को भी सलमान ही लॉन्च करने वाले थे, लेकिन अब उन्हें सलमान की बजाय साजिद नाडियाडवाला ने साइन कर लिया है। जी हाँ, अब ये मौका साजिद के हाथ लगा है और साजिद ने भी एक दो नहीं बल्कि पूरे 3 फिल्मों को साइन किया है सुनील शेट्टी के बेटे के साथ। आहान साजिद के लिए 3 फिल्मों में काम करने वाले हैं। स्क्रिप्ट को अंतिम रूप दिया जा रहा है और जल्द ही साजिद फिल्मों की घोषणा भी कर देंगे। कल बॉलीवुड के दबंग खान यानी कि सलमान खान ने सुनील शेट्टी की बेटी आथ्या शेट्टी को लॉन्च तो कर दिया, लेकिन ये हमने आपको पहले ही बता दिया कि वो सफल नहीं हो पाई बॉलीवुड में, क्योंकि उसका रीजन ये भी कहा गया कि एक्टिंग में भी वो इतनी परफेक्ट नहीं थी और साथ साथ हीरो भी फ्लॉप हो गई, जिसका असर शायद उनके करियर पर पड़ा। कल याद दिला दें कि कुछ समय पहले खबरें ये आ गई थी कि आहान को सलमान लॉन्च करने वाले हैं और उन्होंने उसके लिए कुछ स्पेशल स्क्रिप्ट पर काम भी शुरू कर दिया है। याद दिला दें कि फिल्म हीरो में जब आथ्या शेट्टी नजर आई थी तो वो आदित्य पंचोली के बेटे यानी कि सूरज पंचोली के अपोजिट दिखी थी, और अब जब उनके भाई बॉलीवुड में डेब्यू करने जा रहे हैं तो कहा नहीं जा सकता कि वो किसके अपोजिट किसी फिल्म में काम करते दिखेंगे। क्या कोई नई एक्ट्रेस उनके अपोजिट दिखेगी या फिर कोई पुरानी एकदम मंझी हुई एक्ट्रेस उनके साथ काम करेगी? अगर किसी नई एक्ट्रेस के साथ वो काम करते हैं तो ये उनके लिए कुछ नया अनुभव होगा, पर किसी पुरानी और मंझी हुई एक्ट्रेस के साथ वो काम करते हैं तो उन्हें काफी कुछ सीखने को मिलेगा। बॉलीवुड में अगर पहली फिल्म है और वो भी किसी बड़े स्टार के साथ, तो आपको एक बड़ा पर्दा भी मिल जाता है, खुद को लॉन्च करने का एक अच्छा मौका भी मिल जाता है और साथ साथ आपको मिल जाता है एक गोल्डन चांस जिसे आप कैसे भी भुना सकते हैं। खैर, अब सब कुछ डिसाइड हो चुका है और अब ये बात भी फाइनल हो चुकी है कि सलमान नहीं बल्कि साजिद नाडियाडवाला लॉन्च कर रहे हैं सुनील शेट्टी के बेटे को। तो ऐसे में ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि एक साथ आखिर 3 फिल्में साइन करने की वजह क्या थी। क्या आहान में उन्हें ऐसा कुछ खास दिखा कि उन्हें लगा कि तीनों फिल्में आहान के बलबूते हिट हो सकती हैं, या फिर उनके पास कोई अलग कॉन्सेप्ट था? ये देखना और जानना दोनों ही बेहद दिलचस्प रहने वाला है। नेक्स्ट 9 न्यूज रूम से दीक्षा की रिपोर्ट।